अचानक सीएम योगी के सामने मुसलमानों ने रख दी ऐसी मांग। सुनकर सीएम योगी भी हो गए हैरान। फिर जो हुआ देखते रह गए लोग। महाकुंभ में क्यों जाना चाहते हैं ये मुसलमान, बड़ा सच आया सामने। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्यों दी हिंदू संगठनों को धमकी। प्रयागराज महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का मामला गर्मा गया है। संगम तट पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में साधु संत और आम लोग पहुंचेंगे। ऐसे में इस बार जौनपुर के दर्जनों मुसलमान परिवार के भाईजान भी महाकुंभ में संगम स्नान करने की इच्छा जाहिर करते हुए सरकार और प्रयागराज के अखाड़ा कमेटी से इजाजत मांगी है। महाकुंभ में मुसलमान भाईजान जाने के लिए तैयारी किए जाने की बात कही है। जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र के रहने वाले दर्जनों मुसलमान इस बार महाकुंभ में संगम स्नान करने की तैयारी भी कर रहे हैं। विशाल भारत संस्थान के जिला वाइस चेयरमैन रेहान अहमद का कहना है कि मैं महाकुंभ में अवश्य जाऊंगा। हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी का जैसा आदेश मिलेगा हम सब उसी समय जाएंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि प्रयागराज की जूना और उदासीन अखाड़ा की तरफ से जौनपुर के विशाल भारत संस्था से जुड़े सदस्यों को महाकुंभ में संगम स्नान के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। ये कदम समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने वाला होगा। भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने से न केवल समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और प्रेरणा का काम करेगा। आगे योगी सरकार को धन्यवाद कहते हुए रेहान अहमद ने कहा कि योगी सरकार की तरफ से महाकुंभ मेले को भव्य बनाया जा रहा है। हमारी संस्था भी लोगों के बीच पहुंचकर महाकुंभ की भव्यता की प्रचार प्रसार कर रही है। अब महाकुंभ के स्नान करने से पहले रेहान अहमद अपने गोत्र को तलाश रहे हैं। उनका कहना है कि उनके गुरुजी के आशीर्वाद मिलने के बाद वो अपना टाइटल रेहान मोदनवाल लिखेंगे। वहीं शाहगंज के रहने वाले मुस्लिम भाईजान जन कल्याण सेवा संस्थान के अध्यक्ष अफजल खान कहते हैं, हम लोगों की दिल में भी इच्छा है कि महाकुंभ में संगम का स्नान करने जाएं और भाईचारे का पैगाम दें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक मुस्लिम भाइयों को प्रयागराज महाकुंभ मेले में दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर हमें हमारे लोगों को महाकुंभ में सरकार और अखाड़ा कमेटी की तरफ से न्योता मिला तो हम महाकुंभ में स्नान करने व आस्था की डुबकी लगाने अवश्य जाएंगे। अचानक सीएम योगी के सामने मुसलमानों ने रख दी ऐसी मांग। सुनकर सीएम योगी भी हो गए हैरान। फिर जो हुआ देखते रह गए लोग। महाकुंभ में क्यों जाना चाहते हैं ये मुसलमान, बड़ा सच आया सामने। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्यों दी हिंदू संगठनों को धमकी। प्रयागराज महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का मामला गर्मा गया है। संगम तट पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में साधु संत और आम लोग पहुंचेंगे। ऐसे में इस बार जौनपुर के दर्जनों मुसलमान परिवार के भाईजान भी महाकुंभ में संगम स्नान करने की इच्छा जाहिर करते हुए सरकार और प्रयागराज के अखाड़ा कमेटी से इजाजत मांगी है। महाकुंभ में मुसलमान भाईजान जाने के लिए तैयारी किए जाने की बात कही है। जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र के रहने वाले दर्जनों मुसलमान इस बार महाकुंभ में संगम स्नान करने की तैयारी भी कर रहे हैं। विशाल भारत संस्थान के जिला वाइस चेयरमैन रेहान अहमद का कहना है कि मैं महाकुंभ में अवश्य जाऊंगा। हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी का जैसा आदेश मिलेगा हम सब उसी समय जाएंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि प्रयागराज की जूना और उदासीन अखाड़ा की तरफ से जौनपुर के विशाल भारत संस्था से जुड़े सदस्यों को महाकुंभ में संगम स्नान के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। ये कदम समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने वाला होगा। भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने से न केवल समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और प्रेरणा का काम करेगा। आगे योगी सरकार को धन्यवाद कहते हुए रेहान अहमद ने कहा कि योगी सरकार की तरफ से महाकुंभ मेले को भव्य बनाया जा रहा है। हमारी संस्था भी लोगों के बीच पहुंचकर महाकुंभ की भव्यता की प्रचार प्रसार कर रही है। अब महाकुंभ के स्नान करने से पहले रेहान अहमद अपने गोत्र को तलाश रहे हैं।
उनका कहना है कि उनके गुरुजी के आशीर्वाद मिलने के बाद वो अपना टाइटल रेहान मोदनवाल लिखेंगे। वहीं शाहगंज के रहने वाले मुस्लिम भाईजान जन कल्याण सेवा संस्थान के अध्यक्ष अफजल खान कहते हैं, हम लोगों की दिल में भी इच्छा है कि महाकुंभ में संगम का स्नान करने जाएं और भाईचारे का पैगाम दें, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक मुस्लिम भाइयों को प्रयागराज महाकुंभ मेले में दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर हमें हमारे लोगों को महाकुंभ में सरकार और अखाड़ा कमेटी की तरफ से न्योता मिला तो हम महाकुंभ में स्नान करने व आस्था की डुबकी लगाने अवश्य जाएंगे।